इसमें हार्ट की जो ये नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड समटाइम्स देयर इज अ रप्चर ऑफ दिस जो प्लाक बर्डन होता है वहाँ पे वो रप्चर हो जाता है एंड सडनली दिस ब्लॉकेज क्लॉट बन जाता है एंड दैट कॉजेज द हार्ट अटैक। लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, ठंड की वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं, बाहर जाना छोड़ देते हैं एंड देन अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, हाइड्रेशन कम हो जाती है, अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। उन चीज़ों से क्या होता है कि ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होती है, ब्लड थिकनेस इंक्रीज हो जाती है एंड क्लॉटिंग जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ड्यूरिंग द विंटर सीजन, स्पेशली इन दो जो ऑलरेडी जिनको रिस्क होता है जैसे स्मोकर्स हैं या जो जिनको दवाइयाँ चल रही हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, सो दीज आर वेरी हाई रिस्क ग्रुप। तो स्मोकिंग के बारे में हम जाने कि कितना जानलेवा होता है वो, अगर हम इस हार्ट अटैक की बात करें कितना जानलेवा वो एक इंसान के लिए होता है? देखिए, जो इफ वी सी कि एक सिंगल सिगरेट कंज्यूम करने से बीपी सडनली शूट अप होता है, एटलीस्ट 10 डिग्री सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है एंड देन इट आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्लॉटिंग, तो दैट इज व्हाई इट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्लोली एंड स्टेडीली क्या होता है वंस पेशेंट्स डू स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें हार्ट की जो ये नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड समटाइम्स देयर इज अ रप्चर ऑफ दिस जो प्लाक बर्डन होता है वहाँ पे वो रप्चर हो जाता है एंड सडनली दिस ब्लॉकेज क्लॉट बन जाता है एंड दैट कॉजेज द हार्ट अटैक। जी, हम देखते हैं कि अगर यूथ की हम आजकल ज़्यादा बात करें तो कहीं सुबह शाम को सो जाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं या फिर सड़क पे ही अचानक से उनकी जान चली जाती है, क्या कुछ इसके रीजंस रहते हैं? देखिए, यूथ में जो हमने देखे हैं वट एवर इन माई एक्सपीरियंस जो हमने यूथ में जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें नंबर 1 रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। वाइल एज दोज जो एल्डरली हैं जैसे 40 या 50 ईयर ऑनवर्ड्स जो हैं उनमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं दे आर लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर थिंग्स, बट यूथ में द नंबर 1 रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। बट देयर आर अदर रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जंक फूड है, फैटी फूड है, अनहेल्दी फूड उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है एंड sometimes even those those who are going to the gym, तो वो क्या करते हैं उनके वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं that increase the risk of heart attack and sometimes ये लोग क्या करते हैं without any heart screening, heart checkup, they involve themselves in high intense sports activities। तो अंडरलाइन कंडीशन किसी को होगी जैसे किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो या कोई ECG में एबनॉर्मेलिटी हो, दैट पुट्स देम एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग ए हार्ट अटैक। जी, अब ठंड है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हम देखने को मिलते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस लोगों को करने चाहिए? अगर हम बुजुर्गों की खासकर बात करें या फिर हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, जो मैंने जैसे अभी बोला कि ठंड जो है इट इंक्रीज द रिस्क, तो मेरी इल्तिजा है सब लोगों से कि ठंड का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम कर लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ही बैठा करें। जब एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड टेम्परेचर होता है उस वक्त बाहर जाना बंद कर दें, स्पेशली जो मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स होते हैं जिसमें बहुत टेम्परेचर ड्रॉप होता है, माइनस चला जाता है 5, 6, 7, उसमें जाना बंद कर दें। एंड अब अगर जाना ही है, मजबूरी है, तो प्रिकॉशंस ले लें, अच्छे से गर्म कपड़े पहने, मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स वो पहने, अच्छे से मतलब टोपी लगा के, मफलर, ग्लव्स, फेरन वेरन ये सब पूरा ढक के देन दे शुड गो आउटसाइड। एंड अब जिनको ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस हैं, तो अभी जैसे कल परसों देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नो, बर्फबारी बहुत हो गई, तो
तो वो क्या करते हैं फिर, अब बर्फ साफ करनी है, सड़क से हटानी है, गार्डन से हटानी है, दैट पुट्स देम एट ए वेरी हाई रिस्क। तो उनको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तारिक रशीद, और इनका कहना यही है कि हार्ट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में बिल्कुल बढ़ती है, और प्रिकॉशंस हम तक की है, हमें प्रिकॉशंस एहतियात जो है वो पूरी तरीके से रखनी चाहिए, कपड़े अच्छे तरीके से लगाने चाहिए, और खुद को जो है वार्म रखना चाहिए। बनी रही मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नातिका भट्ट, कैमरा पर्सन शेख नबी के साथ।